आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए ताकि सत्संग बच्चों का असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर पड़ेगा। ये संतों के वचन ये परमार्थी वचन है। परमार्थी जगत पर चलने चलाने के लिए ये आपको प्रेरणा देते हैं। जिसने इसकी प्रेरणा को स्वीकार कर लिया उसने अपना मानव जीवन सफल बना लिया। और कोई भी वचन तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के काम आने वाले नहीं है, चाहे ऋषि मुनियों के हो, योगियों के हो, महर्षियों को हो, ब्रह्मचारियों के हो, अवतारी शक्तियों को हो, ज्ञानी विज्ञानियों के हो। ये कोई भी वचन आपकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं कर सकते। ये संतों के वचन जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए है और आपको इन वचनों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये वचन अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए तभी से वचन सुनने को मिले और तभी से संत नाम सुनने को मिला और उन्हीं से ये संत मत चला। यही तीन युगों से काल मत रहा, सारे जीव काल के हवाले रहे और इसी काल की नगरी में 484 लाख नरकों की योनियों में पड़े रहे। कोई भी जीवात्मा निकल कर घर नहीं जा पाई। लेकिन कलयुग में क्या हुआ? लाग दया कोमल चित संता, संतों हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा देख करके आ गए और निकालने का वादा किया। आपको समझा के कहा कि मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोक से नहीं आया हूँ, ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्म लोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी रूहें जीवात्माएं रहने वाली है जो आज ये मनुष्य शरीर में बैठी है। इनके वास्ते इनको घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। प्रेमियों, इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी हमदर्दी इस सृष्टि में किसी ने जीवों पर नहीं की जैसी बाबा जी गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का सम्मान होगा, उसी का इतिहास बनेगा, उसी का लोग गुणानुवाद करेंगे, उसी की पूजा होगी। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई नाम नहीं। ये मोटी बात अपने दिल में आपको रखनी चाहिए। अभी तो काम किसी ने किया नहीं है, जीवात्मा का कल्याण किसी ने किया नहीं, उद्धार किसी ने किया नहीं, जीवात्माओं को प्रभु धाम कोई पहुंचाया नहीं। ऐसा ये काम अद्वितीय विलक्षण, यानी मतलब जो संकल्प लिया है जीवात्मा के विषय में, ये तो किसी ने नहीं किया। और आपने ऐसे समृद्ध मालिक को भुला दिया, आपकी समझ में नहीं आया। ये शक्ति महाशक्ति शक्तियां आई केवल प्रदेशी देशी परिवर्तन के लिए, लेकिन ये महाशक्ति ये विश्व परिवर्तन के लिए आई है। बात तो आपकी समझ में आई नहीं। मथुरा जाते रहे, लगा था मेला, मेला में बन गए चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई चेला नहीं, कोई गुरु का चेला नहीं, सब चेलों के चेले बन गए। गुरु का चेला यहाँ कोई नहीं। ये भी तुम भूल गए हो। इस भावसागर से गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा? अगर चेला से काम हो जाता तो गुरु को इस भूमि पर आने की क्या जरूरत थी? वो भी गुरु ही नहीं सदगुरु आया। समृद्ध मालिक स्वतः मानव चोला धारण करके आए, लेकिन आपने पहचान नहीं पाया।
न पहचान पाया, न जान पाया, न मान पाया, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाया, न किसी पाप कर्म में माफी करा पाई। तो आपने अपना ये आध्यात्मिक नुकसान कितना बड़ा किया और अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अभी सब आगे दौड़े चले जा रहे, उधर ही जा रहे जिधर काल की समस्या व्यवस्था बनी पड़ी। काल की व्यवस्था से आपको बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 बरस आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया। किसी तरह से तुम काल की व्यवस्था से निकलकर दयाल की व्यवस्था में आ जाओ, अपनी चेतन जीवात्मा का कल्याण करा लो। ये तो काम किसी ने नहीं किया। तो प्रेमियों, मैंने कल आपसे कहा था कि कल से मैं सत्संग प्रारंभ करूंगा। प्योर अध्यात्म का जो आपको सुनाया गया 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में, या जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके 3 साकेत महायज्ञ करके, पहला यानी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, दूसरा यानी अयोध्या में, और तीसरा काशी एवं भोले नगरी में। और कहा था बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। वो यज्ञ पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में, एक छोटी सी नदी, और उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। और बाबा जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी जब चौथे यज्ञ का समय आएगा तब तक 10 करोड़ ही बच पाएंगे। स्वार्थी, लोभी, लालची ये सत्संग छोड़ के भाग जाएंगे, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। केवल 10 करोड़ प्रेमी उस मैदान में इकट्ठा होंगे। कहा था तब बच्चा मैं वहां सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब भूल गए आप, आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया। ये चौथा यज्ञ कौन कराएगा? कौन इतना समर्थ है जो मतलब यानी चौथा साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का करा? सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। सतयुग का आगमन और कलयुग का विसर्जन, ये दोनों काम कौन कर सकता है? कोई मन और शरीर में ऐसी शक्ति जो कलयुग के भगा दे और सतयुग को ला दे। आपको यह सब विचार करना चाहिए कि हमारा मालिक कितना सामर्थ्यवान है, कितना शक्तिमान है, जो आज एक नई आवाज सृष्टि में लगा रहा है युग परिवर्तन की। यहाँ पर रामकृष्ण जिनको आपने भगवान माना वो केवल देशी परिवर्तन किया, देशी प्रदेशी। लेकिन बाबा जी ने क्या वादा किया? मैं विश्व परिवर्तन के लिए आया हूँ और विश्व परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भी माई का और हमें इस परिवर्तन करने से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए। लेकिन तुमने तो सब कुछ भुला दिया। जब गुरु भूल गए, वचन भूल गए, तो आप रास्ता भूल गए। अब भटक रहे हो। है कोई तुमको सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने वाला? ये भी आप नहीं समझ पाए कि बाबा जी ने 60 साल आपको जगाने का काम किया। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल का समय आपके लिए दिया और सब तरह से आपको जगाया, चिताया। लेकिन तुम्हारे पास उस जागरण का कोई शब्द ही नहीं। आप समझ ही नहीं पाए कि जन जागरण का मतलब क्या है। और धीरे 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 आप फिर वहीं गलीच गंदगी में चले गए जहाँ से बाबा जी ने सत्संग सुना कर तुम्हें निकाल कर सतपथ के रास्ते पे लाके खड़ा किया था। इसलिए सत्संग बचनों को फिर से भूल गए हो, अपनी याद पूरी कर। जो पुराने वो रिन्यू कर रहे, जो नए प्रेमी आए वो सुन ले। ये सबके लाभ की चीज, इसलिए सबको आमंत्रित किया जाता है। अब तो नए लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही, क्योंकि पुराने तो जिंदा मुर्दा में फंस गए।
लेकिन नए प्रेमी जो आ रहे हैं वो पाक साफ निर्मल पवित्र मन से कुछ सत्संग सुनते हैं, भोजनी प्रसादी पाते हैं, दर्शन का लाभ लेते और देते हैं, उनका तो काम हो जाएगा। और तुम ऐसे बखेड़े में पड़ गए हो, ऐसे यहीं रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कोई काम नहीं हो पाएगा। तुम इसी झगड़े में पड़े हो, जिंदा मुर्दा जिंदा मुर्दा। अरे महापुरुष कभी मरता है? जो मरता वो है जो जन्म लेता, जो प्रकट होता है वो कभी मरता नहीं है, अपनी इच्छा से जाता और अपनी इच्छा से आता। उनका कोई यहाँ पर ऐसा इतिहास नहीं, लेकिन तुम फिर भी भूल गए हो। जबकि बाबा जी ने नामदान जब आपको दिया तब ये आपसे कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूँ और न मर के यहाँ से जाऊंगा, अपनी इच्छा स्वेच्छा से आया हूँ काम करने के लिए। जब मेरा काम युग परिवर्तन का पूरा हो जाएगा तब मैं प्रचार करके जाऊंगा, सबको बता कर दूसरा भी, ऐसे नहीं। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं, तुम लोग बीच में गए और सत्संग को 10 जुलाई 1952 से हो रहा, तुम बीच में जाके बैठ गए, तुमको भी नहीं मालूम पहले क्या सुनाया गया, क्या भविष्यवाणियां की गई, उनसे तो आप परिचित हो नहीं, इसीलिए तुम शंका संदेह में चले गए और स्वार्थी लोभी लालचियों की बात में फंस गया। ये स्वार्थी लोभी लालची ये जितने हैं ये सब बीच में आए। ये सन 80 में सब आए, जब दूरदर्शी बनी थी तब ये लालच में आए थे कि बाबा जी की यहाँ पार्टी बन गई, हम लोग क्रिश्चियानी सांसद और विधायक बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। लेकिन बाबा जी ने पहले ही कहा जो जय गुरुदेव नाम लेकर चुनाव लड़ेगा वो हार जाएगा, वो हार जाएगा, और जय गुरुदेव नाम लेकिन जो चोरी करेगा वो फंस जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। महापुरुषों के वचन बड़े गूढ़ होते, बहुत रहस्यमयी होते। ये सांसारिक व्यक्ति तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकता ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं। ये तो जानकारी उनको होगी जो लगातार सत्संगों में आते जाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, वचनों को अपने ऊपर लागू करते रहेंगे, वो वचनों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बाकी तो सब ऐसे रह जाएंगे जैसे आप छूट गए थे सब छूट। इसलिए प्रेमियों एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ करें, ताकि अभी जो वक्त आपको मिला है उससे आपका कोई नुकसान ना हो, कोई लाभ छूटने न पाए। जो जो आपको सुनाया गया 10 जुलाई 1952 से जिसको आप भूल गए हो वो एक बार फिर से याद करो। मैं आपके लिए वही मौका दे रहा हूँ। मैं ना पुरानी बिगाड़ने आया हूँ, ना नई कोई बनाने आया हूँ। जो भूल चूक टूटी है, कमी और गलती हो गई, उसी को ठीक कर आपका काम बन जाएगा। अभी वक्त है गुनाहों से तौबा करने, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 11 वर्ष से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सबको जानकारी दी और अपनी कोई बात नहीं, ना अपने मान सम्मान की, ना लोभ लालच की, ना कोई सेवा लेने की, ना कोई सामान लेने की, ना कोई पूजापा कराने की। ये मैंने कभी कोई न बात की है और न करूंगा, क्योंकि आगे समय कुछ और आ रहा, जिस समय की आपको जानकारी नहीं है, आगे वो समय आ रहा। जो काम करेगा उसी का नाम होगा। सन 1980 में बाबा जी ने इशारा करके कहा था, जो लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, सरकार लिख रहे हैं, महाराज लिख रहे हैं, ये सब एक दिन जेल के दरवाजे देखेंगे। और आपके सामने हो गया, कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। जो यहाँ गुरु बनेगा, संत बनेगा, सदगुरु बनेगा, वो सब प्रगति की तरफ से मार खाएगा, क्योंकि ये काम इनके बस का नहीं है। संत का काम है सबको काल माया के देश से अंत करना।
सारी सुरती रोह जीवात्माओं का अंत करा के इनको सत्य देश पहुंचा दी। प्रेमियों उसको सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको सतगुरु कहते। ये तो सब झूठे। जिन्होंने गुरु को नहीं पहचाना, जो जाएगा गुरु कृपा से जाएगा, क्योंकि लिखा है कि बिन गुरु भाव निधि करना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। का कोई कितना ही गरुड़ गुमान घमंड में अपने आप को कह दे मैं बहुत बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान हूँ, लेकिन भवसागर से आपको निकाल नहीं सकता। ये काम केवल वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु का काम है, और वो सदगुरु जो नाम जहाज लेके आया। बाबा जी ने पहले ही आपसे कहा था कि बच्चा, मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, क्या जहाज खाली चला गया? क्या बाबा जी डर गए, खाली लौटा के ले गए? ये तो आपको विचार करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। जय गुरुदेव। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, विश्वास के साथ मेरे नाम रूपी नौका पर बैठ जाए, मैं उसको घर पहुंचा दूंगा। आपको तो कुछ नहीं करना, सब गुरु ने अपने ऊपर ले लिया। न तुम्हें आंख कान बंद करनी, न माला घुमानी, केवल बच्चों को मान लो, विश्वास कर लो, उनको अपना बना लो, उनके बन जाओ, तो ये काम तुम्हारा सहज है। ऐसा भूमंडल पर सृष्टि में कोई नहीं आया, ऐसा हमदर्द, ऐसा शुभचिंतक, ऐसा परम हितैषी रहबर रहमान इस धरती मंडल पर कभी नहीं आया, जिसने इस तरह की सरल युक्ति जीवों के लिए बना के तैयार की। और आप वो भी भूल गए। इसलिए उन्होंने आपको याद कराया था कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार, पार उतार दूं। फिर आपको करना ही क्या है? लेकिन आप विश्वास भी नहीं कर पाए, अपनी जगह आप ठहर भी नहीं पाए, दरबार में रह नहीं पाए, दरबार की कदर कर नहीं पाए, गुरु की कदर कर नहीं पाए, गुरु की मान्यता आप कर नहीं पाए, तो फिर आपने किया ही क्या? कोई तो ऐसा काम आपने नहीं किया जिससे आप दया के पात्र माने जाएं, नहीं किया। दया भी पात्र के अनुसार दी जाती, जैसे वस्तु पात्र को देख के परोसी जाती। अगर पात्र गंदा है, कोई वस्तु नहीं परोसी का। इसी तरीके से अपने मनुष्य रूपी पात्र को पहले साफ करो, मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र बनाओ, तब वो दया जो अध्यात्म की है तब आप में परोसी जाए, इसके पहले नहीं। तभी बाबा जी ने कहा था कि बच्चा भी सत्संगी बनाए जा रहे, और तुमने गुरु की बात काट दी। कहा नहीं नहीं सरकार, हमारे गांव में इतने, हमारे तहसील में इतने सत्संगी, ब्लॉक में इतने, जिले में इतने। तो बाबा जी ने कहा अच्छा इतने हो गए, और जरा सी एक छोटा सा एक चुटकुला छोड़ दिया गया और सब दरबार छोड़ के भाग गए, कोई नहीं टिका, कोई टिका ही नहीं। जब कोई टिका नहीं तो ये बताओ दया किसको दी जाए, दया कहाँ फेंक दी जाए? जब दरबार में आप टिके नहीं, दरबार की महिमा समझे नहीं, गुरु की महिमा आपने जानी नहीं, बच्चों की महिमा भी आपने नहीं जानी, तो ये बताओ दया ये कहाँ दे दी जाए, कहाँ फेंक दी जाए? पहले पात्र और पात्रता दोनों बनो, पात्र बनो दया के, और पात्रता माने बर्तन जिसमें दया रखी जाएगी उसको साफ रखो, तब ये काम आपका संभव है। जय गुरुदेव। गुरुदेव।
गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय